राधे राधे, जय माता दी। हम सभी जानते हैं कि अभी चैत्र नवरात्रा शुरू होने वाले हैं और हम माता की कृपा पाने के लिए, आशीर्वाद के लिए नवरात्रा करते हैं। तो नवरात्रा की स्थापना के से पहले हमें कुछ स्थापना के लिए हमें सामान की आवश्यकता होती है, वो लिस्ट आज हम देख लेते हैं। नवरात्रा के पूजन की सारी लिस्ट आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये लिस्ट पहले हम लिस्ट इसलिए बना लेते हैं कि बाद में परेशानी ना हो, ये मिला ये नहीं मिला लास्ट दिन, तो पहले लिस्ट सामान ले आते हैं तो उस दिन आराम से माता का पूजन कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक चौकी या जिसको पटड़ा बोलते हैं, वो छोटी है तो 2 वरना 1। फिर चाहिए लाल वस्त्र चौकी पे बिछाने के लिए, सूती हो 1.25 मीटर। और अगर आपके पास पहले का कोई लाल वस्त्र है जो आप पूजा में बिछा रहे हैं तो वो ले सकते हैं। माता की फ़ोटो या प्रतिमा को, माता दुर्गा माता की अगर आपके पास पहले की फ़ोटो है तो आप वो ले सकते हैं, वरना नई खरीद सकते हैं। गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति, गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति ना हो तो उस स्थिति में हम सुपारी से भी गणेश जी स्थापित कर सकते हैं। नवग्रह यंत्र, धातु, चावल या सुपारी। नवग्रह यंत्र का धातु भी आता है, उससे भी हम नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं, और चावल या सुपारी से भी। षोडश मातृका भी 16 सुपारी से और या फिर हल्दी की गांठ से। नवग्रह यंत्र और षोडश मातृका ऑप्शनल है। कुछ लोग अपने नवरात्रा को विस्तृत रूप से करने के लिए करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। फिर चाहिए लाल चुनरी 2। लाल चुनरी एक हम नारियल पे भी बांधते हैं और एक माता को भी उठाते हैं, तो 2 लाल चुनरी चाहिए। पंचामृत, विग्रह स्नान, मतलब पहले दिन हमें दुर्गा माँ की फ़ोटो को स्नान कराने के लिए हमें पंचामृत की आवश्यकता है। दूध से भी हम करा सकते हैं, और ये स्नान हम सिर्फ प्रथम दिन करते हैं, प्रतिदिन नहीं, 9 दिन प्रतिदिन नहीं करते हैं, सिर्फ नवरात्रा के पहले दिन। फिर चाहिए श्रृंगार सामग्री 16 है, 8 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ को श्रृंगार सामग्री चढ़ा सकते हो। दूसरा कलश घट स्थापना सामग्री, एक कलश चाहिए जो मिट्टी का या फिर धातु का। मिट्टी का होना सबसे बेहतर होता है, सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर ना हो तो हम किसी धातु का भी कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक और स्टील का ना हो, इसका हम ध्यान रखेंगे। फिर से एक जल, गंगा जल, मतलब कलश में भरने के लिए थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल। फिर इस कलश में लगाने के लिए हमें आम के पत्ते चाहिए, अशोका के भी हो सकते हैं, अशोक के भी, या फिर पान के पत्ते भी, जैसे 5, 7 या 11 इस तरह हम लगा सकते हैं। आम के पत्ते सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, और ये भी है कि 9 दिन तक वो सूखते नहीं हैं। फिर चाहिए कलश में डालने के लिए एक लौंग, एक इलायची, एक सिक्का, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ और अक्षत पुष्प, ये हम सब कलश में डालते हैं। नारियल चाहिए 2, एक नारियल हम कलश के ऊपर रखते हैं, एक नारियल हम माता को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। पानी वाला नारियल होना चाहिए, दाढ़ी वाला, सूखा नारियल नहीं। एक पूर्ण पात्र वो होता है जो हम पानी के कलश पर रखते हैं, जैसे कोई प्लेट हो उसमें हम चावल रख देते हैं, या फिर कलश का मिट्टी का भी ढक्कन होता है, उसको हम पूर्ण पात्र बोलते हैं। अक्षत आधा kg, मतलब अक्षत हमें इस पूजा में हमें चावल का अधिक यूज किया जाता है, इसलिए 1 किलो या फिर आधा किलो आप ले सकते हैं। फिर ज्वारे उगाने की सामग्री, जब कुछ लोग उगाते हैं कुछ लोग नहीं उगाते, ये भी ऑप्शनल है। तो ज्वार उगाने के लिए हमें 100 ग्राम जौ चाहिए। कुछ लोग गेहूँ उगाते हैं, कुछ लोग सप्तधान भी उगाते हैं। इनको अगर हम 1-2 दिन पहले भिगो के रखेंगे तो फिर उगाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा अच्छे उगते हैं, हरे भरे रहते हैं। यह पात्र होता है मिट्टी का या धातु के पात्र में। मिट्टी होती है शुद्ध जल, शुद्ध स्वच्छ मिट्टी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि गंदी जगह से लेके आए। शुद्ध जल, शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं अखंड ज्योत का सामान। अखंड ज्योत भी सब लोग नहीं करते हैं, जैसे कुछ बाहर चले जाते हैं तो अखंड ज्योत नहीं कर सकते हैं। अखंड ज्योत के लिए हमें पूरे टाइम घर पे रहना जरूरी होता है, मतलब घर नहीं बंद कर सकते हैं, इसके लिए अखंड ज्योत। इसके लिए एक बड़ा दीपक होना चाहिए, धातु या मिट्टी का, ये भी दोनों ले सकते, धातु या मिट्टी का। मिट्टी का अगर लेना हो तो आप उसे 1 दिन पहले भिगो कर रखेंगे। 1 लंबी बाती रुई या फिर कलावा की, मतलब कि 1 लंबी बाती, हम बड़ी लंबी 1.25 मीटर की बाती लेंगे, जो हम कलावा से घर पे भी बना सकते हैं, रुई से भी बना सकते हैं, और मार्केट में भी मिल जाती है। देसी घी, इस पूजा में देसी घी ज़्यादा लगता है तो देसी घी या फिर तिल का तेल भी हम यूज कर सकते हैं, 1 से 1.5 लीटर।
अगर हम तिल का तेल यूज करेंगे तो दिए के लिए 1 लीटर लगेगा और हवन के लिए देसी घी चाहिए, तो हम अगर देसी घी लेंगे तो 1.5 लीटर लेंगे। अष्ट धातु कमल के चावल, मतलब अखंड जोत के नीचे भी हमें अष्ट धातु बनाने होते हैं और कलश के नीचे भी, उसके लिए हम चावल लेंगे। कलरफुल चावल भी हमें करके भी वो कर सकते हैं या फिर सफ़ेद चावल से भी। फिर हम देखेंगे पूजन सामग्री। पूजन सामग्री हमें चाहिए धूप बत्ती का 1 पैकेट, 1 दीपक। अखंड जोत के अलावा भी हमें 1 दीपक की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम दीपक सुबह से हम दीपक जलाते हैं। अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम ये सभी चाहिए। जनेऊ चाहिए हमें गणेश जी को चढ़ाने के लिए 3 या 4, या अगर जनेऊ ना हो तो कच्चा सूत मिलेगा। और ये इनकी संख्या होती है, हमें 9 ग्रह के हिसाब से देखते हैं। कलावा या मूली 1 पैकेट, इससे बातें भी बना सकते हैं। वस्त्र के रूप में हम माता को चढ़ाते हैं, गणेश जी को चढ़ाते हैं। ये सिर्फ पहले दिन चढ़ाते हैं, प्रतिदिन नहीं चढ़ाते। शहद, इत्तर, शहद भोग के लिए, इत्तर ये सब स्नान के लिए भी। खड़ी हल्दी 16 या 5 तो वैसे चाहिए पूजा के लिए। अगर हम 9 ग्रह की स्थापना करते हैं तो हमें 16 चाहिए। लौंग चाहिए 25 ग्राम। लौंग का भी बहुत महत्व है नवग्रह पूजा में। लौंग और से माँ को भोग भी लगता है, लौंग पतासे का। इलायची चाहिए 11 से 15, ये भी हमें नवग्रह स्थापना के हिसाब से चाहिए। कमल गट्टे, कपूर की भी नवरता में बहुत, इस पूजा में कपूर का बहुत महत्व होता है, जैसे कपूर करते हैं। पान चाहिए 11 पान, हम एक बार फ्रीज में ला के रख सकते हैं 5-6, उसके बाद दोबारा ला सकते हैं। सुपारी चाहिए 20 से 25। सुपारी हमें वो जब से नवग्रह है उनके लिए उसके हिसाब से चाहिए। दुर्बा चाहिए गणेश जी को चढ़ाने के लिए। पुष्प चाहिए, लाल पुष्प चाहिए चढ़ाने के लिए। माँ दुर्गा को लाल पुष्प पसंद है, गुड़हल का हो सकता है और ऋतु पुष्प कोई भी हो सकता है। कुशा पात्र चाहिए, अगर कुशा नहीं है तो हम किसी पात्र से में भी चम्मच से पानी के छिट्टे लगा सकते हैं। हवन सामग्री, इसमें हम नवरात्रा में हवन भी करते हैं। कुछ लोग रोज करते हैं, कुछ लोग अष्टमी को करते हैं, कुछ लोग नवमी को करते हैं। इसके लिए हमें एक पात्र चाहिए मिट्टी या धातु का, उसमें अग्नि होती है जो हम नीचे रख देते हैं। गाय के गोबर के उपले चाहिए, आम की लकड़ी से भी कर सकते हैं। आजकल ये दोनों चीज़ ऑनलाइन मिल रही हैं। सामग्री जो हवन में डालने के लिए चाहिए सामग्री 100 ग्राम घी चाहिए, आधा kg हवन के लिए। पुनः आहुति हम जायफल या सुपारी से दे सकते हैं। गुग्गल लोबान की हमें रोज़ धुनी करनी चाहिए, दोनों टाइम। अगर दोनों टाइम नहीं तो एक टाइम जरूर करनी चाहिए सुबह के टाइम पे। जो तिल या कमलगट्टा हवन के में डालने के लिए जो तिल या कमलगट्टे चाहिए। लौंग पतासे भी हवन के लिए चाहिए। भोग प्रसाद, हम भोग प्रसाद 9 दिन क्या लगा सकते हैं, जैसे लौंग और बतासे 250 ग्राम, हम लौंग बतासे का भोग लगा सकते हैं। लौंग तो जो मैंने पहले सामग्री में बताया उससे हो जाएगा, और पतासे हम 250 ग्राम ला सकते हैं और इसको ला के रख सकते हैं। उसमें से थोड़ा थोड़ा भोग के लिए निकाल सकते हैं। पचमेवा का भोग भी लगा सकते हैं, 100 ग्राम ला के रख ले। मिश्री और मिठाई भी लगा सकते हैं। फल, कोई भी फल हो। अनार सबसे प्रिय होता है दुर्गा माँ को, इसलिए अनार भी लगा सकते हैं। पान बहुत ज़रूरी है, पान हमें दुर्गा माँ को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। और जय माता दी, माँ हमें सुख समृद्धि दे हम सबको। जय माता दी, राधे राधे।